नमस्कार दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महासमर और रणक्षेत्र से आज एक ऐसी दहला देने वाली और सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर मिली 76 रनों की उस अपमानजनक और जिल्लत भरी हार के बाद अब टीम इंडिया के अंदरूनी खेमे में जो असंतोष की आग सुलग रही थी वह अब एक विनाशकारी ज्वालामुखी बनकर सबके सामने फट पड़ी है। आमतौर पर बेहद शांत, संयमित और टीम के संकट मोचक माने जाने वाले अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल और केरल के धाकड़ स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इस शर्मनाक पराजय के बाद एक ऐसा साझा और विस्फोटक बयान जारी किया है जिसने न केवल सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की साख को धूल में मिला दिया है बल्कि उपकप्तान हार्दिक पांड्या के रसूख और उनकी मनमर्जी पर भी सीधा और घातक प्रहार किया है। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का आक्रोश इस वक्त सातवें आसमान पर है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट या डर के वो कड़वा सच दुनिया के सामने बोल दिया है जो शायद अब तक ड्रेसिंग रूम की अभेद्य दीवारों के पीछे दम तोड़ रहा था। अक्षर पटेल और संजू सैमसन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जिस तल्ख और चुभने वाले लहजे का इस्तेमाल किया है उसने भारतीय क्रिकेट की मर्यादा को तार तार कर दिया है। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने चीख चीख कर ये साफ कर दिया है कि भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी या उनकी ताकत से नहीं हारी है बल्कि टीम इंडिया अपनी खुद की गलत जिद, बेजा अहंकार और भेदभावपूर्ण टीम सिलेक्शन की उस आत्मघाती नीति की वजह से हारी है जिसने मैदान पर उतरने से पहले ही भारत की हार तय कर दी थी। अक्षर पटेल ने अपने इस विस्फोटक बयान की शुरुआत करते हुए बेहद तीखे और आक्रोशित शब्दों में मैनेजमेंट के उन फैसलों पर सवाल उठाए जो अब तक बंद कमरों में लिए जा रहे थे। अक्षर ने कहा कि मुझे और संजू को जिस तरह से दूध की मक्खी की तरह बाहर निकालकर बेंच पर बिठाया गया है वो किसी भी क्रिकेटिंग तर्क से परे अतार्किक और पूरी तरह समझ से बाहर है। अक्षर ने सीधा मैनेजमेंट की नीयत पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या हमारी बरसों की कड़ी मेहनत, हमारा पसीना और हमारी काबिलियत की कप्तान और कोच की नज़रों में अब रत्ती भर भी कीमत नहीं रही? क्या हमने अब तक जो कुछ देश के लिए किया उस पर से भरोसा इतनी जल्दी उठ गया? अक्षर ने आगे कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब कोलंबो की पिचों पर या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान टीम को एक चतुर स्पिनर की जरूरत थी जो रनों की गति पर लगाम लगा सके और लोअर ऑर्डर में एक ऐसे अनुभवी फाइटर की दरकार थी जो संकट के समय क्रीज पर खूंटा गाड़ सके, तब मुझे और संजू को बाउंड्री लाइन के बाहर बिठाकर हार का तमाशा देखा जा रहा था। मैनेजमेंट जानबूझकर टीम को हार की गहरी खाई में धकेल रहा था। अक्षर पटेल का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने टीम के युवा खिलाड़ियों अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को सीधे आड़े हाथों लेते हुए एक ऐसी बात कह दी जो इन युवाओं के करियर पर सवालिया निशान लगाती है। अक्षर ने कहा कि इन लड़कों को अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की ABCD तक ठीक से सीखने की जरूरत है। ये अभी बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं बने हैं। उन्हें सीधे वर्ल्ड कप जैसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और भयंकर दबाव वाले मंच पर उतार देना और हमारे जैसे अनुभवी योद्धाओं को किनारे कर देना भारतीय टीम मैनेजमेंट की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और अक्षम्य भूल साबित हुई है। अक्षर ने साफ कहा कि इन युवाओं के पास ना तो वो तकनीकी परिपक्वता है और ना ही वो मानसिक फौलाद जो दक्षिण अफ्रीका के उन खुखार तेज गेंदबाजों और उनकी आग उगलती 150 की रफ्तार वाली गेंदों का डटकर सामना कर सके। ये खिलाड़ी दबाव में बिखरने वाले हैं, निखरने वाले नहीं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए संजू सैमसन ने भी अक्षर की बातों में अपना सुर मिलाया और वो पुराना दर्द बयां किया जो उनके प्रशंसकों को सालों से सता रहा है। संजू ने बेहद रुंधे हुए गले और नम आंखों से कहा कि मेरे साथ सालों से यही पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आज जब मैं अपने करियर की सबसे शानदार फॉर्म में हूं, जब मैं IPL से लेकर घरेलू क्रिकेट तक में रनों का अंबार लगा रहा हूं और गेंद को मिडल कर रहा हूं, तब मुझे प्लेइंग 11 में मौका देने के बजाय उन पसंदीदा लड़कों को मैदान पर उतारा जा रहा है जो दबाव की पहली लहर उठते ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। संजू ने अपना सीधा और तीखा निशाना कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की उस पावर कपल जोड़ी पर साधा जो इस समय टीम के सारे फैसले ले रही है। संजू ने दहाड़ते हुए कहा कि आज की ये शर्मनाक और ऐतिहासिक हार पूरी तरह से इन दोनों की लचर कप्तानी, उनकी दिशाहीन और कमजोर रणनीति और मैदान पर लिए गए उन बचकाने फैसलों का सीधा नतीजा है जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अब संजू ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सूर और हार्दिक अब एक खास गुट बना चुके हैं और वे केवल अपने पसंदीदा और चहेते खिलाड़ियों को ही टीम में जगह दे रहे। काबिलियत, अनुभव और टैलेंट जैसे शब्दों को पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। संजू ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी तरह टीम में फेवरेटिज्म पक्षपात का खेल चलता रहा और काबिल खिलाड़ियों का गला घोटा गया तो वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, हम किसी भी बड़ी टीम के सामने टिकने के लायक भी नहीं बचेंगे।
इन दोनों खिलाड़ियों के इस साझा बयान ने अब टीम इंडिया के भीतर चल रही उस बड़ी जंग को दुनिया के सामने ला दिया है जिसे अब तक दबाने की कोशिश की जा रही थी। संजू सैमसन ने बेहद भावुक और संजीदा होकर आगे कहा कि अगर बीसीसीआई मैनेजमेंट को वाकई ये लगता है कि अभिषेक और तिलक ही भविष्य के सुपरस्टार हैं तो उन्हें द्विपक्षीय सीरीज या घरेलू मैचों में आजमाएं। वर्ल्ड कप जैसे प्रतिष्ठित और अहम टूर्नामेंट में इस तरह के प्रयोग करना करोड़ों देशवासियों की भावनाओं और करोड़ों फैंस की उम्मीदों के साथ सरासर खिलवाड़ है। इन दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों ने अब आधिकारिक तौर पर यह मांग की है कि अगर टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में अपनी बची कुची साख बचानी है और सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो अभिषेक और तिलक जैसे सॉफ्ट और अनुभवहीन खिलाड़ियों को तुरंत टीम से बाहर का रास्ता दिखाना होगा और अनुभव की कदर करनी होगी। अक्षर पटेल ने आगे मैनेजमेंट पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मैदान पर हार्दिक पांड्या और सूर्या का एटीट्यूड किसी जिम्मेदार लीडर जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे मैच जीतने के बजाय केवल अपनी व्यक्तिगत इमेज चमकाने और कैमरे के सामने हीरो बनने आए हों। मिडिल ओवर्स में जब टीम को विकेटों की दरकार थी तब गेंदबाजी में जो फेरबदल और रणनीति के नाम पर जो खिचड़ी पकाई गई उसी ने दक्षिण अफ्रीका को 187 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचने का मौका दिया। संजू सैमसन ने अंत में एक बेहद डरावनी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टीम के अंदर इसी तरह का भाई भतीजावाद, गुटबाजी और भेदभाव चलता रहा तो भारतीय क्रिकेट का पतन निश्चित है और हम जल्द ही विश्व क्रिकेट के नक्शे से गायब हो जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि हम यहाँ केवल बेंच गर्म करने या पानी पिलाने नहीं आए हैं। हम देश के लिए अपना खून पसीना एक करना चाहते हैं, लेकिन कप्तान और उपकप्तान की आपसी ईगो और उनके निजी एजेंडे हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। इन दोनों दिग्गजों के इस संयुक्त और आक्रामक बयान ने बीसीसीआई के गलियारों से लेकर चयनकर्ताओं के कमरों तक में हड़कंप मचा दिया है। अब पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि सूर्या और हार्दिक से इस शर्मनाक हार और संदेहास्पद टीम सिलेक्शन पर लिखित जवाब मांगा जाए। अक्षर और संजू के इस रौद्र रूप ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है और टीम अब दो स्पष्ट गुटों में बंट चुकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर इन दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों की इस जायज और कड़वी शिकायत पर क्या कठोर कदम उठाते हैं, या फिर टीम इंडिया इसी तरह अपनी अंदरूनी कलह और गलतियों के बोझ तले दबकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन और अक्षर पटेल द्वारा उठाए गए ये सवाल सही हैं? क्या वाकई अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को खिलाना एक गलत फैसला था? क्या सूर्या और हार्दिक की जोड़ी टीम को बर्बाद कर रही है? अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में संजू अक्षर को वापस लाओ लिखकर जरूर साझा करें, क्योंकि आपके हर कमेंट में करोड़ों फैंस की आवाज छिपी है। अगर आपको ये विशेष और विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हर छोटे बड़े विवाद और पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।